हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। पहले तो उम्मीद करता हूं कि इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आप सेफ हैं, बिल्कुल आपके घर में सारे सेफ हैं, आपके आसपास सारे सेफ हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, विल बी डिस्कसिंग कि इन दिनों जब इतनी चारों तरफ नेगेटिव न्यूज़ है हमारे आसपास, चारों तरफ लॉकडाउन्स लगे हुए हैं, एग्जाम्स का कुछ अता पता नहीं है, पोस्टपोन हो रहे हैं, होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, तो इन दिनों हमें कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को इन टर्म्स ऑफ स्टडी मेंटेन करना चाहिए। छोटी मोटी टिप्स बताऊंगा जिससे मैंने खुद अपनी इन दिनों जो प्रोडक्टिविटी है उसको थोड़ा सा ऊपर किया और मैं वो आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। पहली बात, इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। उनसे भी बात करूंगा जिनके इस बार जून अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम है, जिनको क्लैरिटी नहीं है कि उनके एग्जाम टाइम पर होंगे भी कब नहीं होंगे, तो उनको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए उनके बारे में बताऊंगा। साथ साथ वो बच्चे जो नवंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी इन दिनों उनकी टिपिकली क्लासेस चल रही हैं, फेस टू फेस की जगह ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उनको घर बैठ के पढ़ना पड़ रहा है, उनके लिए भी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि आज की डेट में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ क्यों रही है। पहला दिक्कत यह है, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं क्योंकि यंग एज वाले भी इस बार बहुत सेकेंड वेव के अंदर कवर हुए हैं, तो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर राइट नाउ कोविड पॉजिटिव। सबसे बड़ा कारण, अगर वो खुद कोविड पॉजिटिव नहीं है तो ऐसा हो सकता है उनके फैमिली के अंदर कोई, उनके रिलेटिव्स में, उनके फ्रेंड्स में कोई कोविड पॉजिटिव हो। नहीं तो कुछ ऐसा हो सकता है आपके घर में बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक हो, मगर कंटिन्यूसली जो हम न्यूज़ देखते हैं, जब अपने आसपास वालों के देखते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस देखते हैं, इंस्टाग्राम के स्टेटस देखते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार हमारा दिमाग बिकॉज ऑफ ऑल द नेगेटिविटी फोकस नहीं कर पाता। ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, एवरीवन अराउंड ये हो चुका है। मगर अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बच्चे सिर्फ इसलिए कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे बिकॉज वो घर पे बैठ गए हैं, उनको कोई क्लैरिटी नहीं है एग्जामिनेशन की डेट के बारे में, तो वो शेड्यूल नहीं बना पा रहे एंड ऑल दैट स्टफ। हो सकता है आप में से कोई ऐसे हो जो बुक्स खोल के बैठे हैं सारा दिन, मगर बुक्स खोलने के बावजूद प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम निकल लग रही है, 20% 30% लग रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो अगर आप इस समय रिवीजन स्टेज पर हो, एक चीज ध्यान रखना, आपको अपने माइंड में इस चीज को हटा देना है कि जिस दिन आईसीआई हमें एग्जाम की डेट बताएगा हम उस दिन टारगेट बेस्ड स्टडी करेंगे। आईसीआई ने इंटर और फाइनल वालों के लिए तो बोला ही है, जब भी हम एग्जाम लेंगे उसके 20-25 दिन पहले आपको बता देंगे। फाउंडेशन के अभी तक उन्होंने एग्जाम पोस्टपोन नहीं करे, तो फाउंडेशन की एज ऑन डेट 20 जून है, वो भी पता नहीं 20 जून हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अब एक चीज दिमाग में रख लो, ऐसा नहीं है कि जब आईसीआई डेट बताएगा तभी पढ़ना शुरू करेंगे। आप अपने माइंड में एक डेट फिक्स कर लो। अगर आप इंटर और फाइनल के स्टूडेंट और इस वीडियो को देख रहे हो, आप फिक्स कर लो, लेट से 1 जून को आईसीआई का प्रेसिडेंट ने आकर बोल दिया कि हम 25 दिन बाद पेपर लेंगे, 20 जून को 25 जून को। मैं ये कह नहीं रहा कि ऐसा बोला है, बट अगर आप 1 मिनट के लिए उन्होंने बोल दिया, क्या 1 जून को पढ़ना शुरू करोगे? आप अपने माइंड में एक डेट फिक्स कर लो, रीजनेबल डेट देख लो कि 20 जून, 25 जून, 30 जून मेरे हिसाब से इस दिन पेपर है, और उसको बैठकर आप अपना शेड्यूल बनाना शुरू कर लो। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने माइंड के अंदर एक टारगेट डेट रखो, बिकॉज अगर आपने टारगेट डेट रखी नहीं, ऐसी चलता रहेगा बिना किसी टारगेट के, बिना किसी दिशा के, आपकी नैया ऐसे चलती रहेगी। और आपको पता है, एक अगर शिप बिना दिशा के चल रही होती है ना, वो कहीं नहीं पहुंचती। तो अपने दिमाग में सबसे पहली चीज एक फिट कर लो। फाउंडेशन के बच्चे इधर उधर की चीजें चुनना छोड़ दो कि हमारे एग्जाम पोस्टपोन होंगे तो ठीक है यार, उनको एक्स्ट्रा डेज समझ लेंगे। आपके पेपर अगर 20 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, आप मान के चलो 20 जून को शुरू होंगे, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, इस वीडियो के नीचे फिर से चेक कर लेना, कम से कम 5-10 कमेंट आपको ऐसे मिलेंगे, सर एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, बता दो सर, बता दो सर, बता दो सर। भाई क्या फर्क पड़ता है एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? आप अपनी तैयारी करो। अगर पोस्टपोन हो जाते हैं उस समय आपकी सेफ्टी के लिए होंगे ना पोस्टपोन, उन दिनों को एक्स्ट्रा डेज मान लेना। सो इस वजह से अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो कि हमारे पास टारगेट डेट नहीं है, आईसीआई ने टारगेट डेट नहीं दी, तो अपनी टारगेट डेट खुद बना लो, सिंपल सी बात है। अगली चीज, अगर आपने दिमाग में टारगेट बना लिया 20 जून है मेरे की, अब आपने डेली शेड्यूल बनाया, डेली टारगेट्स बनाए। यूजुअली हम जब डेली टारगेट्स बनाते हैं आखिरी एक महीने के अंदर, आखिरी 40-45 डेज में, हम बड़े ही अग्रेसिव टारगेट बनाते हैं। 10 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे। सीए स्टूडेंट्स को ना वैसे भी आदत होती है 10-11-12 घंटे पढ़ने की, होती भी है, जरूरत भी पड़ जाती है। बट इस समय क्योंकि चारों तरफ नेगेटिविटी है, अगर आप वो 10-11-12 घंटे का टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, सिर्फ इस वजह से फ्रस्ट्रेट मत हो।
इन अदर वर्ड्स बी रियलिस्टिक इन योर टारगेट। सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने टारगेट्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। अगर आपको इस समय लग रहा है मेरे आसपास कोई पर्सन कोविड पॉजिटिव है जिसको लेकर मैं चिंतित हूं, या आप खुद ही कोविड पॉजिटिव हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 12 घंटे का 10 घंटे का टारगेट देंगे? अगर आप हद से हद 5-6 घंटे का भी दिन में प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं, एटलीस्ट बी कंसिस्टेंट। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं अभी बिल्कुल नहीं पढ़ता, जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब 12-12 घंटे पढ़ूंगा, इंस्टेड आप क्या करो, रोज 5-6 घंटे पढ़ने की कोशिश करो। सर अगर खुद कोविड पॉजिटिव हो तो देखो, अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव भी है, फिर तो मैं आपको कहूंगा कि क्या दिक्कत है, आप पढ़ते रहो। इट्स अ वेरी गुड वे टू डिस्ट्रैक्ट। मैं ऐसा खुद बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी अपना क्वारंटीन पीरियड अभी 14 दिन का, बीच में कोविड पॉजिटिव हुआ था जस्ट 15 दिन पहले, जिस वजह से मैं काफी एक्टिव भी नहीं था चैनल पे। काफी सारे स्टूडेंट्स जो मेरे से क्लासेस लेके हैं उनको तो ये चीज पता है। तो मैंने भी अपने 14 दिन कैसे काटे हैं, ऐसा थोड़ा मैं बैठ के सारा दिन न्यूज देखता रहता था, बिल्कुल नहीं जी, काम को हाथ नहीं लगाना, मैं तो कोविड पॉजिटिव हूं। मैंने 14 दिन बैठ के अपना काम ही किया है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि काम वॉज माई बेस्ट वे ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग माई सेल्फ। तो अगर आपको या आपके आसपास कोई कोविड पॉजिटिव भी है ना, एंड आप एसिम्प्टोमेटिक है, मैं तो आपको ये बोलूंगा बेस्ट वे इज जो काम आप रोज करते हो वो करते रहो। आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक पिक बड़ी वायरल हो रही है, एक बच्चा हॉस्पिटल के अंदर बैठा पढ़ रहा है और उसके लोग तारीफ कर रहे हैं, डेडिकेशन लेवल। मैं तो ये कह रहा हूं डेडिकेशन वगैरह तो सब अपनी जगह है, इट इज द बेस्ट वे फॉर हिम टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ। उसके सोचो उस हॉस्पिटल में वो बच्चा जब बैठा था, उसके चारों तरफ कितनी नेगेटिविटी होएगी, और वो बच्चा अगर बैठ के पढ़ रहा है, उस पढ़ाई ने ही उसको उस नेगेटिविटी से डिस्ट्रैक्ट कर लिया होगा। तो एक चीज याद रखना, आप अपने टारगेट्स में, डेली टारगेट्स में ज्यादा हार्श मत बनो, बट हाँ कंसिस्टेंसी रखो। रोज पढ़ो, अगर बुरा समय भी जा रहा है, बुरा समय बीत जाएगा, हफ्ते 10 दिन बीत जाएगा, उस हफ्ते 10 दिन में भी कंप्लीटली पढ़ाई मत छोड़ो, आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होगा, बाकी चीजों में, नेगेटिव चीजों में आएगा, कंसिस्टेंट रहो। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज, अगर इन सारी चीजों से भी सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे, वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूं आखिरी के 1-1.5 महीने में सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए, आपको किताबों के समय बिताना पड़ता है, बट इस समय में अगर आप बिल्कुल, आपको ऐसा लग रहा है यार सेल्फ स्टडी तो हो ही नहीं रही, किताब खोल के बैठ भी रहा हूं तो पढ़ नहीं रहा, तो आप क्या करो, आपका लास्ट रिसोर्ट क्या है, पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए मैराथन और रिवीजन वीडियोस से पढ़ते रहो। आप फाउंडेशन के हो, इंटर पे हो, हमारे चैनल पे आपको अलग अलग मैराथन वीडियोस मिल जाएंगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। इंटर वालों के लिए, टैक्स वालों के लिए मैं अपडेटेड मैराथन नहीं बना पाया इन दिनों, मैं खुद ही मैं प्लस मेरे फैमिली मेंबर्स में भी काफी सारे लोगों को कोविड की वजह से मैं काम नहीं कर पाया था, बट हाँ आपके हमारी पिछले अटेम्प्ट की मैराथन वीडियोस पड़ी हैं। और फाउंडेशन में तो ऑब्वियस ही बात है, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, जो नवंबर 20 के लिए मैराथन वीडियो बनाई थी वो सारी की सारी हमारे चैनल पे पड़ी हैं। अगर आप कहोगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने सबका लिंक डाल दिया है, आप मैराथन वीडियो से अपने सब्जेक्ट को तैयार करते रहोगे। नो डाउट, आई ऑलवेज से दैट मैराथन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ स्टडी, आई स्टिल स्टिक टू इट, बट जब सेल्फ स्टडी हो ही नहीं पा रही, एटलीस्ट मैराथन रिवीजन से बार बार जब उस चीज को सुनोगे, दिमाग में जाता रहेगा, बाद में जब भी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करोगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो वो चीजें कितनी फ्रेश होंगी आपके माइंड में। तो इफ यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, स्टिक टू मैराथन वीडियोस या रिवीजन वीडियोस, उनसे अपनी तैयारी एटलीस्ट कंटिन्यू करे रखो। नेक्स्ट चीज हमारी क्या है, एक चीज जो मैं देख रहा हूं ना, बच्चे बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इंटर वाले कभी सोच रहे हैं मैं 1 ग्रुप दूं, कभी कहते हैं मैं 2 ग्रुप दूं। सर अगर मेरे पेपर ना जून की जगह जुलाई में चले जाएंगे, अगस्त में चले जाएंगे, तो मैं 2 ग्रुप दे दूं। आप विशफुल थिंकिंग से अच्छा ना रियलिटी में रहो। रियलिटी ये है कि एट प्रेजेंट आईसीएआई ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दी कि एक बच्चा जो 1 ग्रुप है वो 2 ग्रुप भर सकता है। आप अपने एग्जाम फॉर्म में चेंज ही नहीं कर सकते। पीछे जो विंडो खुली थी, क्या वो एग्जाम फॉर्म में विंडो आपको एग्जाम फॉर्म में चेंज करने दे रही थी? आंसर इज नो। तो फालतू की विशफुल थिंकिंग में अपना टाइम वेस्ट कर ही क्यों रहे हो? जो भी आपने भरा है, 1 ग्रुप भरा है, 2 ग्रुप भरा है, उसी टारगेट पे रहो, बार बार अपने टारगेट मत चेंज करो, फालतू में माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट, ये छोटी मोटी 2 टिप्स हैं जो मैं आजकल फॉलो कर रहा हूं। पहले तो यूजुअली हम देखो दिन में 1 बार नहाते थे, बट अब अगर आप ये देखो, हर थोड़ी देर, क्योंकि आप एक ही जगह, एक ही एनवायरनमेंट में बैठे हो, तो आप अगर कोशिश करो, आप मल्टीपल टाइम बात ले सकते हो, तो उससे क्या होगा, आप ज्यादा एक्टिव रहोगे। साथ साथ एक चीज कोशिश करो, अगर आप कोविड पॉजिटिव हो फिर तो आपको एक जगह पे क्वारंटीन ही रहना पड़ेगा, बट अगर आप खुद कोविड पॉजिटिव नहीं हो तो कोशिश करो अपने घर में अलग अलग जगह बैठ के पढ़ सको। इससे क्या होगा ना, आपका थोड़ा बहुत एटलीस्ट एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा। अगर आप सारा सारा दिन एक ही रूम में, एक ही टेबल पे बैठ के पढ़ते रहोगे ना, क्योंकि आप बिल्कुल बाहर निकल ही नहीं पा रहे इस समय में, तो प्रोडक्टिविटी गिरेगी। तो ये 2 छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैंने खुद अपनाई करनी है। मैं जान जान के क्या करता हूं, काम थोड़ी थोड़ी जगह पे, अलग अलग जगह बैठ के करता रहता हूं, और मल्टीपल टाइम्स दिन में अगर नहा के देख लो, उससे क्या होगा, आपका माइंड एटलीस्ट एक्टिव रहेगा, प्रोडक्टिविटी थोड़ी बहुत ही सही, बढ़ती जरूर है इसमें।
ये बात तो मैंने उन बच्चों के लिए करी जो रिवीजन कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो खुद इस समय क्लासेस देख रहे हैं, जिनका पेपर नवंबर में है, वो क्या करें। सबसे पहली चीज, जो बच्चे जिनकी क्लासेस चल रही है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो बच्चे इस समय अपने टीचर, जिस भी टीचर से आप क्लासेस ले रहे हो, ऑनलाइन ही चल रही होंगी ऑफ कोर्स, उसके शेड्यूल से कोसों दूर हो चुके हैं। मैं खुद देखता हूं अपनी लाइव क्लासेस में, मेरा टैक्स का बैच चल रहा है, मैं खुद इस समय पीजीबीपी के चैप्टर पे हूं, सेकंड मॉड्यूल पे हूं, मगर देयर आर स्टूडेंट्स जो मुझसे डाउट पूछ रहे होते हैं थर्ड चैप्टर के, फोर्थ चैप्टर के। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ साथ चला करते थे जब तक हमारी क्या कहते हैं फेस टू फेस क्लासेस चलते हैं। अब जैसे ही आप घर बैठते हो ना, सबसे बड़ी चीज क्या हो जाती है, आपको लगता है सब कुछ मेरे हाथ में आ गया, जिस दिन मूड किया उस दिन पढ़ेंगे, जिस दिन मूड किया नहीं पढ़ेंगे। ऐसा मत करो। आप एवरीडे बेसिस पर ना, जो अपना टारगेट है नवंबर 21 में, जो भी आपने सेट कर रखा है, एक ग्रुप दो ग्रुप, आप अपने टारगेट को बेकार करते जा रहे हो। तो टू दी एक्सटेंड पॉसिबल प्रोकास्टिनेशन मत करो, अपने हिसाब से शेड्यूल्स मत मारो बनाओ। टीचर एक स्पीड से चल रहा है, जिस भी टीचर से क्लासेस ले रहे हो, टू दी एक्सटेंड पॉसिबल उस टीचर से कैचअप करने की कोशिश करो। ठीक है जी। नेक्स्ट, ऐसा मत करना कि आप सारा दिन सिर्फ क्लास देख रहे हो और बिल्कुल सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे। देखो फेस टू फेस में तो क्या होता है, सवेरे आप 8 बजे जाते हो, 7, साढ़े 7, 8 बजे जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, शाम तक आपको बिठाए रखते हैं, उसके बाद आप घर जाकर रिवीजन कर लेते हो। अब यहाँ जब आपका सारा कंट्रोल आपके खुद के हाथ में आ जाए, तो आप फिर उस केस में पता क्या करते हो, आप कहते हो एक क्लास ले ली, चल 2 घंटे सो जाता हूँ, फिर उठे, फिर एक क्लास ले ली, चल 1 घंटा और गैप ले लेता हूँ। खाना खाने की जो गैप 15-20 मिनट का होता था, उसको बढ़ाकर 1 घंटा कर देते हो। एंड में क्रक्स पता क्या निकलता है, आप सारा दिन क्लासेस ही देख रहे हो, रिवीजन तो कर नहीं रहे। ऐसा मत करना, बिल्कुल मत करना ऐसा। अगर आप सिर्फ क्लासेस देख रहे हो ना, आप कहने की पढ़ाई कर रहे हो, साथ साथ रीडिंग जरूर 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 करते रहना। और उस चक्कर में अगर आपको नंबर ऑफ क्लासेस अगर कम करनी है ना, वो भी कर दो। अगर आपसे 3 क्लासेस मैनेज नहीं हो पा रही, पहले तो सोचो क्यों नहीं मैनेज हो रही, अपने वो वेटिंग पीरियड को, अपने टाइम गैप को कम करो थोड़ा। और ऑन दी अदर हैंड अगर आपको लग रहा है, तो फिर उस केस में 2 क्लासेस पर डे शुरू कर दो बेशक, मगर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम जरूर रखो। और वो कुछ जगह पे तो मैं देखता हूँ 4-4 क्लासेस ना सिंगल डे करते हैं, फिर तो भाई मैं बता रहा हूँ आपसे रिवीजन हो ही नहीं पाएगी, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। 4 दिन अगर 4 क्लासेस देखोगे, सवेरे से लेकर रात तक क्लासेस ही देखते रहोगे, आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे, आप सिर्फ चीजों को दिमाग में डाले जा रहे हो जो कि स्टोर नहीं हो पा रही है। इस चीज का ध्यान रखना शेड्यूल बनाते समय। नेक्स्ट चीज, इस चीज का भी ध्यान रखना आप कहां बैठकर क्लासेस ले रहे हो। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे, वीडियोस वगैरह भी आती रहती है, जब अपनी क्लासेस ले रहे होते हैं, कोई बेड पे लेट के क्लासेस ले रहा है, कोई ऐसे गिरा पड़ा हुआ देख रहा है फोन के ऊपर अपने। भाई प्रॉपर वे में बैठो, जैसे आप अपनी क्लास में बैठते हो ना वैसे करना, क्योंकि आपका माइंड जैसे आप लेटते बैठते हो ना, उस केस में आपका माइंड बिल्कुल डल वे में चला जाता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी पता भी नहीं चलता आपको कब गिर जाती है। तो प्रॉपर अपने घर के अंदर बेशक छोटी सी चेयर और टेबल अलग से साइड में रख लो, बट हाँ चेयर और टेबल पे बैठ के पढ़ा करो। लेट कर बेड पे ऐसे सपोर्ट लेकर ऐसा अवॉइड किया करो, उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती है। नेक्स्ट चीज, ये जो अननेसेसरी आप थॉट्स अपने मन में लाते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, सर जून के पेपर पोस्टपोन हो जाएंगे, अगस्त में हो जाएंगे, उससे मेरे जो नवंबर के पेपर शायद दिसंबर में हो जाए, देखो लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, फलाने यूट्यूब पे उस टीचर ने भी देखो ऐसा बोला है। ये सारी चीजें अगर सोचोगे ना, आप अभी मई के अंदर बैठे हो, आप नवंबर के अंदर क्या सिचुएशन होगी कैसे गेस करोगे। तो ये फालतू की थॉट्स कि नवंबर में क्या होगा क्या नहीं होगा, सर मैं तो दिसंबर में पेपर पोस्टपोन हो जाएंगे, मेरे पास एक एक्स्ट्रा मंथ आ जाएगा, मैं थोड़ा सा लीनियंट हो जाता हूं, मत सोचो। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, अनसर्टेनिटी का माहौल है, आप कुछ नहीं कह सकते। अगर ऑन टाइम पेपर हो गए तो उस समय आपको ना पेपर छोड़ने पड़ेंगे। तो फालतू में सिर्फ इस चीज का बेनिफिट ऑफ डाउट अपने आप को मत दे देना कि पेपर शायद पोस्टपोन हो जाए, तो मैं अपनी दिन में 3 क्लासेस देख रहा हूं तो 2 शुरू कर देता हूं। प्लीज इस चीज को बिल्कुल बिल्कुल मत करना। अननेसेसरी चीज जो अनकंफर्म्ड है, जो आपको पता है खुद भी, वो पर्सन अगर बोल भी रहा है पेपर पोस्टपोन हो सकते हैं, उसको वो खुद भी गैस मार रहा है, तो आप ऐसी चीज लेकर, ऐसी चीजें सुन के अपना टाइम शेड्यूल कैसे चेंज कर सकते हो। लास्ट चीज, बहुत सारे बच्चे इस साल को 2020 को और 2021 को एज एन एक्सक्यूज लेना चाहते हैं कि यार 2020 में हम इसलिए पास नहीं हो पाए क्योंकि कोविड था। पहले 2020 के बारे में सोच रहे थे कई बच्चों ने 2020 वेस्ट कर दिया ये सोच के कि कोविड वाला साल था, नहीं पढ़ पाए। जब फ्यूचर में सोचेंगे ये लगेगा कि कोविड वाले साल में नहीं पढ़ पाए, तो नहीं पढ़ पाए। अब 2021 के साथ भी यही हो रहा है। काफी सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे और अपने मन में एक एक्सक्यूज बना लिया है, मैं इसलिए नहीं पढ़ाई कर पा रहा क्योंकि 2021 में हालात अच्छी नहीं थी। लेट मी टेल यू, 2021 ने आपको एक चीज तो सिखा दी है कि ये कोविड इतनी आसानी से जा तो रहा नहीं है। तो जस्ट बिकॉज कोविड है,
उसकी वजह से लॉकडाउन लग रहे हैं, आपको घर पे बैठना पड़ रहा है, डोंट मेक इट एन एक्सक्यूज टू डिले योर स्टडीज। क्योंकि बाकी बच्चे इस समय ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और लास्ट ईयर के एग्जाम में आपने देखा 2020 में जो दिसंबर में पेपर हुए और जनवरी में हुए, बच्चे क्लियर भी करके निकले। देयर आर पीपल जो इस पेंडेमिक में पढ़ पढ़ के सीए भी बने हैं। मेक इट अ अपॉर्चुनिटी। अगर देश के अंदर 100 बच्चा सीए करता है, मैं एग्जांपल लूं 100 स्टूडेंट सीए करते हैं ना, तो 20 बच्चों ने तो वैसे ही हार मार ली होगी, अब आपका कंपटीशन बाकी 80 के साथ है। तो मेक इट एन अपॉर्चुनिटी कि आपने इसको एक्सक्यूज की तरह सिर्फ इस साल को वेस्ट नहीं करना, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या कहते हैं आउटपुट गिरेगा, बट आउटपुट गिर भी रहा है, कंसिस्टेंटली बढ़ते जाओ और कहीं ना कहीं आगे आप उसको अचीव कर ही लोगे। अनसर्टिनिटी के समय बाद में प्लान चेंज करना होगा, वो धीरे धीरे हम डायनामिकली प्लान चेंज करते रहेंगे, बट कंसिस्टेंसी को मत छोड़ना। दीज आर ऑल लिटिल थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू कम्युनिकेट विद यू। आगे भी मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा, काफी लंबे गैप से आपके लिए वीडियोस ला नहीं पा रहा था। नाउ आई बी मोर एक्टिव ऑन दिस यूट्यूब चैनल, सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल कीप मेकिंग न्यू वीडियोस। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। दिस वाज सीए संचित ग्रोवर विद यू। बाय बाय।